रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और यात्री सुविधाओं से युक्त बनाने की कवायद जारी है। केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशन को विकसित करने का जिम्मा उठाया है। इसी दिशा में राजगढ़ स्टेशन को भी नए रूप में विकसित किया गया, लेकिन उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। अलवर का राजगढ़ रेलवे स्टेशन हाल ही में 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य हुआ। 22 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया। वाहवाही लूटी गई और विधायक हो या सांसद श्रेय देने की होड़ सी मची रही, लेकिन लोकार्पण के बाद महज 1.5 महीना और बदल गई तस्वीर। यही है वो रेलवे स्टेशन जिसका महज 1.5 महीने पहले लोकार्पण हुआ है, लेकिन 1.5 महीने में इसकी गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगे हैं। स्टेशन की हालत सवालों के घेरे में है। वही रेलवे स्टेशन जिसका पीएम मोदी ने 22 मई को वर्चुअल उद्घाटन भी किया था, लेकिन 1.5 महीने बाद ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंस गया है। मिट्टी बैठने के कारण नीचे से पूरी नींव हिल गई है। साथ ही 3 शेड की पाइप में कचरा फंसा होने से लगातार पानी टपक रहा है। यात्रियों को डर है कि कहीं ये निर्माण किसी बड़े हादसे की वजह न बन जाए। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जयपुर रेलवे के सहायक अभियंता आरवी मीना और एसएसआई तेजपाल ने स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण भी किया। साथ ही मौके पर ही मरम्मत कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए गए। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस स्टेशन का निर्माण अमृत भारत योजना और गति शक्ति परियोजना जैसी बड़ी योजनाओं के तहत हुआ है। अब निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद सीधे तौर पर जिम्मेदार एजेंसियों और अधिकारियों कार्यशैली पर उंगली उठना लाजमी है। अगर अमृत भारत योजना जैसे प्रोजेक्ट में ही गुणवत्ता की अनदेखी होगी तो यात्रियों की सुरक्षा और सरकार की विश्वसनीयता दोनों ही दांव पर लग जाएगी। अब देखना ये है कि रेलवे इस मामले में कितनी पारदर्शिता से जांच करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस, जयपुर।